भाई बहनों याद रखिएगा, मीठी वाणी और विनम्रता ये दोनों मिलते तो बिना मोल हैं। इनको अपने जीवन में लाने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, लेकिन इन दोनों से संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को खरीदा जा सकता है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई बहनों विनम्रता की, तो संसार में झुकना बहुत जरूरी है। जो जितना झुका है वही उतना ऊपर उठा है। आप बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए देश के लिए कुछ किया है, आप उनकी जीवनी उठा के देखना, सबसे बड़ा उनमें गुण होता है विनम्रता का। इसीलिए कहा है कि निवड़ बड़ी संसार में और नहीं निवेशो नीच, निवे नदी को जूट डो तो फिर रहे बीच को बीच। जब भयंकर बारिश होती है ना, तो नदी के किनारे किनारे पर जो छोटी 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 घास होती है वो झुक जाती है। जब वो झुक जाती है तो बाढ़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इतनी भयंकर बाढ़ भी होती है लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ती। जैसे ही वो पानी कम हुआ यथावत वो घास अपने स्थान पर खड़ी हो गई। लेकिन साइड में जो एक तरफ जो पेड़ होते हैं ना, वो इतने अक्कड़ में रहते हैं कि वो झुकना नहीं जानते। तो फिर वो बाढ़ आती है और अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों को बहा करके और जड़ सहित उखाड़ करके ले जाती है। इसीलिए मेरे भाई बहनों जीवन में झुकना बहुत जरूरी है। अरे आप कहीं और मत देखो, आप तो अपने मुंह में ही देख लो। दो चीजें आपके मुंह में है, एक दांत है, दूसरी जीभ है। चेक कर लो है कि नहीं है, सबके है। दांत है और दूसरी क्या है, जीभ है। मेरे भाई बहनों दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, और जीभ तो जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है। अब एक ही घर में ये दो चीजें रहती हैं, तो भगवान ने इतना भेदभाव क्यों किया है इन दोनों के साथ? तो उसके पीछे कारण है मेरे भाई बहनों, जीभ लचीली है, झुकना जानती है, फ्लेक्सिबल है। इसीलिए इतनी विनम्र है कि दांतों में कोई अटक जावे मेथी पालक धनिया का टुकड़ा, तो जब तक निकले नहीं तब तक घूम घूम के वो बैठती नहीं है, निकालने में लगी रहती। इतनी विनम्र है। इसीलिए भगवान ने उसको उसका एडवांटेज दिया कि वो जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है। और जो दांत होते हैं ना बड़े अक्कड़ में रहते हैं, झुकना तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। और उल्टा जो जीभ बड़ी विनम्रता से उनकी सफाई करती है, मौका देखते वही दांत जीभ को काट लेते हैं। इतनी अक्कड़ है, इसीलिए वो जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले एक एक करके चले भी जाते हैं। तो जीवन में अगर आप चाहो कि हमें भी जीभ की तरह सदा याद रखे लोग, तो उसके लिए झुकना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा झुकना तो पड़ेगा। विनम्रता का मेरे भाई बहनों गुण होना चाहिए। और दूसरी चीज है मीठी वाणी। वाणी के विषय में कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। क्यों? क्योंकि कागा किसी का धन हरे, कोयल किसको दे, कागा किसी का धन हरे, कोयल किसको दे। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर ले। क्या कहा कबीर साहब ने? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे और आपहु शीतल होए। कुछ लोग होते हैं इतना मीठा बोलते हैं कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सामने से कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई आग उगल रहा हो। देखो वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि एक कौवा होता है ना,
उसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है, वो काव 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 चिल्लाता है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। घर पे आके बैठ भी जावे तो लोग उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। क्यों? कौवे ने आपके कोई पिछला जन्म का धन हर लिया था, आपका धन लूट लिया था उसने? नहीं, लेकिन उसकी वाणी कर्कश है इसलिए लोग पसंद नहीं करते। और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, बस उसकी वाणी मीठी है इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। तो वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए।